शुरुआत ऐसा है कि आपको पता है कि जब हमने शुरुआत किया था कि अपनी आईपीएस की नौकरी जब छोड़ के हम आए और यहाँ पे ये था कि टिकट मिलेगा हमें, बट टिकट नहीं मिला। तो लोगों ने एक नैरेटिव स्टार्ट किया कि अब ये हफ्ते भर में चले जाएंगे, फिर लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया 15 दिन में चले जाएंगे, इनको ले जाया जाएगा, बट हम नहीं गए। फिर नैरेटिव शुरू किया गया कि इनके लिए कुछ आ रहा है, कहीं बुलावा आ रहा है, कोई आ रहा है लेके चले जाएगा, 30 तारीख होते होते चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं गए। फिर नैरेटिव आया, अब देखिए नॉमिनेशन कौन कौन भरता है पहले, उसके बाद बात की जाएगा। तो ये नॉमिनेशन तो पहले भरे, वो नहीं भरेंगे नॉमिनेशन, लेकिन हमने नॉमिनेशन भरा। फिर हुआ कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये नैरेटिव चालू किया गया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ। फिर उसके बाद फिर नया नैरेटिव शुरू किया गया है कि अभी देखते रहिए, धीरे धीरे किसी एक पक्षधार हो जाएंगे, कुछ और बातें करेंगे। तो लेकिन ये भी नहीं हो रहा, मैं अपनी पक्ष रख रहा हूं, बक्सर का पक्ष रख रहा हूं। तो ऐसे ही नैरेटिव्स के इस पूरे सिलसिला से गुजरते हुए अब हम 1 जून की तरफ आ गए हैं कि जबकि हम अपना क्रमांक संख्या 8 लेके, सेव छाप लेके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए, और लोग अभी भी इस पे नैरेटिव्स बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखिए इनको कितने वोट ही मिलते हैं। तो ये करते करते हम चुनाव जीत भी जाएंगे और ये नैरेटिव्स का सिलसिला बंद नहीं होगा। तो आप लोगों को क्यों ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब मैं देखिए हमारे टीम का अकेला ही सूत्रधार जैसा मैं दौड़ रहा हूं, हर जगह सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूं, खुद ही का स्टार प्रचारक भी मैं ही हूं, कैंडिडेट भी मैं ही हूं, ऑर्गेनाइज भी मैं ही कर रहा हूं, और साथ में हमारी टीम है जो सपोर्ट करी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो वो नहीं कर पाती। तो इस सब चीज में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे आप लोगों का प्रेम से मैं पर्सनली वंचित रह जा रहा हूं कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं, जिसके चलते पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपका बहुत धन्यवाद जो आप आज आए और इस तरह से हमारी बात कवर कर रहे हैं। तो 2-3 पॉइंट्स थे, आप देख रहे हैं कि ये चुनाव जैसे ही शुरुआत इस पे हुआ तो लोगों ने हल्के में लिया, पहले हम लोगों को एकदम से रूल आउट कर दिया कि कुछ है ही नहीं। और आज एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसका अगर पेज खोल के देख लेंगे तो हर दूसरा पोस्ट हम ही को इंडिकेट करता नजर आएगा, डायरेक्ट नहीं भी बोले तो हमारे बारे में ही बात करते हैं। फिर किसी दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है एक निर्दलीय कैंडिडेट को रोकने के लिए, तो आप इससे भी काफी कुछ समझ सकते हैं। और जब लोग सुनिश्चित हो जाते हैं कि उनकी हार पक्की है, तो मेरे ही नाम का मेरा ही एक क्लोन तैयार किया जाता है जो कि दूर दूर तक असली जीवन में मेरे जैसा नहीं है, उसकी फोटो एडिटेड करके उसका एफिडेविट डलवाया जाता है। उसका नाम जो है वो उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन गलत एफिडेविट बना के उसका नाम मेरे नाम से मिला के डाला जाता है ताकि पब्लिक को भ्रम में डाला जा सके और गुमराह किया जा सके। तो इस तरह की हरकतों में जब इतने बड़े दल से आए एक प्रत्याशी करते हैं तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि उन्होंने अपना हार स्वीकार कर लिया है। अब बस अपनी राजनीतिक करियर को बचाए रखने के लिए उनका मेरा हारना उनके लिए जरूरी बन गया है, और इसलिए अब वो भी, क्योंकि उनका तो बक्सर से कुछ प्रेम नहीं, तो जरूर कैसा चाहेंगे कि बक्सर को एक अच्छा प्रत्याशी ना मिले, एक अच्छा कैंडिडेट ना मिले, और इसी बहाने वो अपने पुराने मित्रों के साथ अपनी मित्रता भी निभा ले और उनको जिता के आगे बढ़ाए। और इसी में वो हम पे ही ब्लेम लगाए, क्योंकि अब हारेंगे तो किसी पे तो ठिकरा फोड़ना पड़ेगा, तो हम पे ठिकरा फोड़े कि इनके चलते हम हार गए। जबकि कहानी क्या है आप देख लीजिएगा, 4 तारीख के सब कुछ को सामने रखेगा। तो इन सब बातों के बीच में मैं आपको ये भी कहना, आज हम अपना एक एजेंडा पॉइंट भी है जो हम आपके सामने रखेंगे कि हमारा विकसित बक्सर और हमारा संकल्प क्या है, जो क्योंकि मैं डे 1 से कहता हूं कि हमारा यहाँ पे आना सिर्फ एकमात्र मकसद लेके आए हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो यहाँ पे ऐसे। और जबकि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा टिकट नहीं मिलने के बाद भी हमारा एक होली मिलन समारोह था, उसके जस्ट नेक्स्ट दिन था। तो उस दिन हमने कहा भी था कि हम हफ्ता 10 दिन देखते, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। हमने तब तक वेट किया कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसके बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया और ये समझ में आया कि जिसको भेजा गया है वो अपने घर में एक विधानसभा सीट वो खुद का हार चुके हैं, वो एक लूज कर चुके हैं, वो आके दूसरे जगह पे, हमारी जगह पे आके 6 विधानसभा से बना हुआ एक लोकसभा को जीतने के लिए वो दावा ठोक रहे हैं। तो ये सब देखा, प्लस बाकी सब चीजें जब आप देखते हैं तो उसमें समझ में आता है कि ये मेरी मिट्टी, मेरा देश, मेरी धरती, मेरे लोग, मेरे अपने लोग हैं जिनके लिए मैं अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आया हूं।
क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ में इसको जाने दूं? हर पक्ष की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा जिससे मैं चाहता, बाकी दलों की भी बात कर रहा हूं। क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ ये जाने दूं जिसे मुझे पता है कि वो हमारी धरती के लिए, हमारे क्षेत्र और हमारे लोगों के लिए वो कल्याण भाव से नहीं काम करेंगे, वो वहां का बस नेतृत्व, नेता बनना चाहते हैं, नेतृत्व नहीं करना चाहते। तो इसलिए हमारा तटस्थ होकर काम करना जरूरी। आपको पता होगा कि हमने जमीन पे काफी मेहनत किया, हम गांव गांव पहुंच रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोगों ने गांव में ये भी पूछ लिया कि बेटा क्या आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो जो दरवाजे दरवाजे पहुंच रहे हो? तो इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो हमसे अभी तक छूट गए हैं। तो मैं लेकिन उनसे भी ये प्रॉमिस किया हूं कि मैं 4 तारीख के बाद सबसे पहले उन गांवों को कवर करूंगा जहां तक हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन अभी हम कल से एक सिलसिलेवार तरीके से 6 विधानसभा में हम जा रहे हैं, मास रैली करते हुए जाएंगे और जितने भी बड़े जगह है जहां भी अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जमीनी हकीकत आज के दिन में यह है, अगर आप कोई भी जाके एक सही तरीके से जानने की कोशिश करे तो हम लोग जीत रहे हैं चुनाव इस बार। और हम लोग जीत रहे कहने का मतलब तो ये बक्सर की जनता चुनाव जीत रही है। और जो लोग बक्सर की जनता, जो युवा हमारे साथ हैं, उन लोगों को कुछ लोग कहते हैं कि ये लफुआ है जो हमारे साथ हैं और उसी लफुआ का वोट भी मांगते हैं, उसे लफुआ कहते हैं और ये नहीं समझते कि ये लफुआ को लफुआ किसने बनाया, 10 साल से कौन राज कर रहा था। तो इस बात का उनके पास जवाब नहीं और उन्हीं लफुआ के माँ बाप से भी वोट मांगते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन में हम आ गए जहां पे इस जमीन की अस्मिता की लड़ाई है, हमारे सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई है। ये युवा जिसके लिए मैं एक सफलता का रास्ता देख के आया हूं, मैं जहां पे खुद एक सफल व्यक्ति रहा हूं अपने जीवन में, मैं वहां से अपनी जगह को छोड़ के आया हूं ये सोच के कि मैं इस सफलता की कुंजी को अपने भाइयों में, अपनी बहनों में बांटूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वही लोग जो अपने जीवन में असफल रहे हैं हमेशा, वो दावा ठोक रहे हैं कि वो नेतृत्व करेंगे। असफल लोग हमारे लोगों को असफल बनाने के नेतृत्व करने के लिए आए हैं और ये बरगलाया जा रहा है लोगों को कि आप हम आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो राजद जीत जाएगा। मतलब उन्होंने लगता है ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है क्या, कि जब आप आनंद मिश्रा को वोट देंगे तो आनंद मिश्रा जीतेगा, राजद कैसे जीतेगा? तो ये बात लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है, युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जाती है। युवाओं को समझते हैं कि ये 100 रुपए दे देंगे, उनको टी शर्ट पहना देंगे, गमछा दे देंगे तो युवा उनके चक्कर में बरगला जाएंगे। ये नहीं समझते कि हर बार जब इलेक्शन आता है, हर बार जब चुनाव आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। कई लोग आए करके गए, अभी और कई लोग आएंगे जैसे बड़े बड़े वादे करते हैं। उनके ही पुराने वीडियोस हैं जिसमें वो लोग कहते नजर आएंगे कि हर चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज आके ऐसी बात करती है और वही लोग आके यहाँ पे चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें करेंगे। तो पिछले उनसे ये भी पूछने की जरूरत होगी कि पिछले 10 साल से तो आप यही थे, तो आपने क्या किया इन 10 सालों में? हमेशा चुनाव के वक्त क्यों आप आके प्रोमिसेस करते हैं कि अब अगला 5 साल मैं ठीक कर दूंगा? तो इस तरह से ना बरगलाए। और अंतिम बात करके मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा कि ये जैसे बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी ना कि लोगों को डराते थे बच्चों को कि बुढ़िया माई पकड़ के ले जाएगी, बाबा झोला में भर के लेके जाएंगे, वैसे ही आज यहाँ की जनता को और यहाँ के वोटर्स को डराया जा रहा है कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो वो आपको लिए बुरा कर देगा, वो आपके लिए गुंडा राज ले आएगा, जंगल राज ले आएगा। अरे भाई साहब, मैं एस्टैब्लिश पुलिस ऑफिसर रहा हूं, मुझे आने तो दीजिए, मैं देखता हूं मेरे रहते कौन यहाँ जंगल राज और गुंडा राज लाता है। मुझसे बेहतर सेफ्टी सिक्योरिटी कौन दे सकता है बक्सर के लिए? मुझसे बेहतर कौन वो आदमी होगा जो विकास के लिए एक एजेंडा खड़ा करके और उस पर एग्जीक्यूट करने की भी एबिलिटी रखता होगा? ऐसा कौन प्रत्याशी आज के दिन में है जो लोगों के साथ जमीन पे जाके मिलता है, जमीन पे उनके साथ जुड़ता है और उनकी जमीनी हकीकत को अपनी हकीकत मान के उसके लिए काम करने को तैयार है? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसे खुद कुछ नहीं चाहिए, वो अपना सब छोड़ के आया है अपने लोगों के बीच